हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग सोशियोलॉजी के यूजीसी नीट का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 1 के सेक्शन 4 में आपको एंथोनी गिडिंग्स की थ्योरी के बारे में आपको देखना होगा। और उनकी जो थ्योरी है उसे संरचनाकरण का सिद्धांत कहा जाता है। और मेरी ये पूरी कोशिश है कि आपको पूरा एकदम टॉपिक वाइज जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसे कवर किया जाए। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो अपने अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंथोनी गिडिंग्स जी का जन्म 18 जनवरी 1938 एडमंटन लंदन में हुआ है। और एंथोनी गिडिंग्स एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं जो संरचना के सिद्धांत और आधुनिक समाजों के उनके समग्र दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सबसे प्रमुख आधुनिक जो समाजशास्त्री है उसमें से एक माना जाता है। और उन्होंने कम से कम 29 भाषाओं में अपने बुक्स को प्रकाशित किया था। और उनकी 34 बुक्स जो है वो उन्होंने लिखी हैं। समाजशास्त्रीय क्षेत्र में एंथोनी गिडिंग्स जी ने बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है समाजशास्त्र को, पूरे विश्व व्यापारिक जो संगठन है उसके वहाँ पे। और उनकी अगर बुक्स की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट्स बुक्स लिखे हैं, जिसमें से मैं कुछ बुक आपके पास यहाँ पे लेकर आई हूँ। जैसे कि पहला उनका बुक था कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, 1971 में आई थी ये बुक। सेकेंड इनकी बुक है पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी इन थॉट ऑफ मैक्स वेबर। थर्ड इनकी बुक है द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस सोसाइटी। फोर्थ इनकी बुक है पॉजिटिव्स एंड सोशियोलॉजी। फिफ्थ इनकी बुक है स्टडीज सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट इनकी बुक है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। सेवेंथ इनकी बुक है सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशल थ्योरी। उसके बाद इन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इरोटिज्म। इस प्रकार के उन्होंने बहुत सारे बुक्स की रचना की थी, जिसका लेकर मैं आपको एक और अलग से वीडियो इसमें बना दूंगी। समाजशास्त्रीय पद्धति की जो नए नियम हैं इसकी रचना इन्होंने 1976 में की, जिसका शीर्षक दुर्खिम के 1895 के समाजशास्त्रीय पद्धति के नियमों से संबंधित है। गिडिंग्स ने यह समझाने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र कैसे किया जाना चाहिए और उन सिद्धांतकारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विभाजन को संबोधित किया है उन्होंने अपनी इस पुस्तक में। और अगर इनकी थ्योरी के बारे में बात की जाए तो इनका जो थ्योरी है संरचनाकरण का सिद्धांत, यानी संरचना जो क्या हो रही है, संरचना क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ को जब बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसको जब पुनः बनाया जाए, पुनः उसका निर्माण किया जाए तो उसे संरचनाकरण कहा जाता है। संरचना में दो चीज़ें जो है, दो प्रकार की अवधारणाओं को उन्होंने मेन फोकस दिया है, दो बातों पर उन्होंने बल दिया है। और एंथोनी गिडिंग्स की जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः कितने भागों में बटी हुई हैं, तो दो भागों में। पहला तो उन्होंने संरचनाकरण के बारे में बताया, दूसरा उन्होंने पक्षेती आधुनिकता के बारे में बताया। पक्षेती आधुनिकता जिसे कि लेट मॉडर्निटी या पोस्ट मॉडर्निटी कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि संरचनाकरण का सिद्धांत आखिर है क्या। तो एंथोनी गिडिंग्स ने संरचनाकरण के सिद्धांत को व्यक्ति और समाज से जोड़ा है। उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति है वो क्या होता है कि पहले उनकी अगर बात की जाए तो व्यक्ति और समाज से इसलिए उन्होंने जोड़ा है कि उनका मानना था कि संरचना और जो सामाजिक क्रियाएं हैं वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में आपस में संबंध रखे हुए हैं और ये क्रिया संरचना को ये बनाए रखती है। और संरचना क्रिया को नहीं बल्कि गिडिंग्स ने संरचना को इसमें महत्वपूर्ण बात किया है। उनके अनुसार जैसे देखिए समाज है, समाज क्या करती है, समाज का निर्माण कैसे होता है, व्यक्ति हो सकता है,
व्यक्ति फिर एजेंट का निर्माण करती है, एजेंट से फिर एजेंसियां बनती हैं, फिर एजेंसी जो होती है वो संरचना का निर्माण करती है, फिर वो संरचना फिर समाज में बदल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, पुनः चक्रण का जो प्रक्रिया है वो दिन प्रतिदिन क्या होता है, चलते ही रहता है। हमें हमेशा देखने को एक सर्कल के जैसा, एक साइकिल के जैसा जो है वो चलते ही लगता है, और इसलिए उन्होंने व्यक्ति और समाज को इसमें महत्वपूर्ण स्थान माना है। सेकेंड इनकी जो बात की है उन्होंने वो कि एंथोनी गिडिंग्स ने आधुनिक समाज को जगरनॉट रिफ्लेक्सिव सोसाइटी माना है। अब है कि जगरनॉट क्या है, तो जगरनॉट का मतलब होता है कि एक ऐसा सोच, एक ऐसी आधुनिकता जो क्या किया जाए, जो कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता है कि ये आधुनिकता क्या है, इसे एक बेलगाम घोड़ा माना है। जो जगरनॉट है उसे क्या माना है, एक बेलगाम घोड़ा, मतलब ये कोई, इसमें कोई नियंत्रण नहीं है, ये हमारी जो आधुनिकता है वो हमारी परंपरा को नष्ट करते आ रही है, इस पर नियंत्रण नहीं है, ये सब चीज़ों को बर्बाद कर रही है। जैसे देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि जैसा इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिक हमारे लिए बहुत सारी सुविधा प्रदान करती है, हमारे लोग बहुत अच्छी है, हम लोग एक स्विच दबाकर फैन की हवा खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ को देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये हमें मिसयूज़ भी होता है। अगर कोई थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो इससे हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। फिर उन्होंने जैसे इंटरनेट मोबाइल को बोला कि इंटरनेट मोबाइल के माध्यम क्या है, इससे अगर इसका सही ढंग से यूज़ किया जाए तो कोई भी बच्चा घर बैठे बहुत अच्छी प्रकार से अपनी पढ़ाई की तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर इसका बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, नेट का, वो हैकिंग भी कर रहे हैं, दूसरे के पैसे को ठग ले रहे हैं, हम अपने अकाउंट में डाल ले रहे हैं, तो ये क्या है, उन्होंने बताया कि एक जगरनॉट हो गया। मतलब जो आधुनिकता के आने के कारण हमारी परंपराओं का इसमें ह्रास हो रहा है, इसमें बर्बादी भी बहुत हो रही है। थर्ड, इन्होंने जो अपनी अवधारणा बताई है, जो पक्षेती आधुनिकता जिसे कि बोला जाता है रिफ्लेक्स पोस्ट मॉडर्निटी या लेट मॉडर्निटी, इसमें उन्होंने बताया कि एक ऐसा समाज बनाना चाहिए कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमारा जीवन बिता रहे हैं, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में चिंतन करना ही रिफ्लेक्सिव है। गिडिंग्स कहते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और संस्था क्या होता है कि इसकी रचना करते हैं, और इसकी रचना करने के कारण क्या होता है कि इन्होंने इसमें मेनली 5 चीज़ों के बारे में बताया। वे चीज़ें कौन कौन सी हैं, पूंजीवाद, सेकंड उद्योगवाद, थर्ड है निगरानी की क्षमताओं यानी कि सर्वेलेंस जो पावर है वो, आपका फोर्थ हो गया समय एवं दूरी, और फिफ्थ हो गया संबंधों का विस्थापन। उन्होंने रिफ्लेक्सिव सोसाइटी को एक प्रतिबिंब माना है कि एक देश दूसरे देश को जैसा हो जाए, एक देश दूसरे देश से जैसा अगर सब कुछ अपने रीति रिवाज परंपराएं, उसके धर्म, उसका जो रहन सहन एक जैसा कर ले तो वो रिफ्लेक्सिव सोसाइटी हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने बताया कि जैसे इंडिया का एक अलग कल्चर है, अमेरिका का अलग कल्चर है, तो इंडिया और अमेरिका के कल्चर को अगर एक जैसा बना लिया जाए तो इससे क्या हो जाए कि रीति रिवाज एक जैसी हो जाएंगे। रीति रिवाज एक जैसे होने के कारण जो एक स्थानों की जो दूरी है और समय की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लगेगा कि हम लोग एक ही जगह पे एक ही जैसा रह रहे हैं। तो यही थी संरचनाकरण का सिद्धांत इनका, और इसी से संदर्भ में इन्होंने पक्षेती आधुनिकता के बारे में भी बताया था। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।